Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Previous lecture of ancient Indian history. We discuss Negrito, Proto-Australite, Mongols, Mediterranean, पाश्चात्य लघु सिरस्क और नारगीट. Now before wasting our time, we will start our new point. पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं. भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है. पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल. रेखा चित्र के द्वारा इसे निम्नलिखित प्रकार से हम दर्शा सकते हैं. पूर्व पूरा पाषाण काल. भारत के विभिन्न भागों से पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं. इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था. इस काल के उपकरणों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है. अगर एक रे डायग्राम बनाए तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में 3 पार्ट्स होंगे. पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल. और क्रमशः पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से 9 लाख ईस्वी पूर्व. मध्य पूरा पाषाण काल 9 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व. और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व. चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति. इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं. इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है. पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, वो वर्टिकास्म कहलाते हैं. इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है. चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो वर्टिकास्म से बनाया जाता है. इसमें एक तरफा धार होती है और इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है. चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है. सेकंड है हैंड एक्स संस्कृति. इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई और अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए थे. ये साधारण पत्थरों के कोर और फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं. इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर और स्क्रैपर हैं. क्लीवर या विदारणी में दोहरी धार होती है. इसका उपयोग पेड़ों को काटने और चीरने के लिए होता था. स्क्रैपर या खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है. इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता था. भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से इन दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं. कश्मीरी घाटी में, दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में हिमालय से घिरी कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहल गांव से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है. लेकिन पूरा पाषाण युग के औजार कश्मीर में ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी. दूसरा है पोतवार क्षेत्र. वर्तमान पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में विस्तृत यह क्षेत्र पीर पंजाल और नमक पर्वत श्रृंखला के बीच पड़ता है. इस इलाके में विवर्तनिक बदलाव आया था और इस क्रम में सिंधु और सोहन नदियों की उत्पत्ति हुई. सोहन घाटी
पूर्व पाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए और 1930 ईस्वी में K.R. यूटॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। यहाँ से हस्त कुठार और काटने के औजार मिले हैं। ये औजार अडियाल, बलवाल और चौतरा जैसी महत्वपूर्ण पूरा पाषाणी बस्तियों में पाए गए। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। ब्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे भी पूरा पाषाण युग के औजार पाए गए हैं। 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी के स्थलों का पता लगाया। राजस्थान की बात करें, यहाँ लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र में कई पूरा पाषाण युगीन बस्तियां पाई जाती हैं। लूनी नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी घाटी, पोटा संभाग में संबल नदी घाटी और विराट नदी घाटी में पूरा पाषाण युग के औजार पाए गए। राजस्थान के वागैर और दिदवाना क्षेत्र से भी पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। नागौर जिले में स्थित 16 आर और सिंगी तालाब अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे। गुजरात की बात करें तो यहाँ साबरमती, माही और उसकी सहायक नदियों के आसपास पूरा पाषाण युग के अनेक औजार पाए गए। सौराष्ट्र में भद्दर नदी के आसपास पूरा पाषाण युग के अनेक औजार मिले, जैसे हस्त कुठार, खुरचनी, काटने के औजार, नुकीले औजार। कच्छ के क्षेत्र में भी इस युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हस्त कुठार, खुरचनी इत्यादि। मध्य प्रदेश में देखें तो नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन औजारों के साथ मध्य पूरा पाषाण कालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनोर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है। यहाँ 600 प्राचीन गुफाएं और शैलाश्रय खोजे गए। प्रस्तर सामग्री के अतिरिक्त पुरा चित्रों के अवशेष मिले हैं। हिरण, वारासिंघा, सुअर, रीछ, भैंसा आदि के चित्र गुहा भित्ति पर अंकित है। यहाँ से परवर्ती चित्र श्रृंखला भी प्राप्त हुई है, जिनमें आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। यहीं से आदमगढ़ की पहाड़ियों से भी पूर्व मध्य पूरा पाषाणिक चरणों के शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में पूर्व पूरा पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय KGR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन टोंस की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के मध्य पठारी क्षेत्र में बहती है। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र में निमासा के पास चिरकी में हैंड एक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली एवं शिकारपुर में पूरा पाषाण युगीन बस्तियां थीं। यहाँ रासे नदी में भी हस्त कुठार, काटने के औजार आदि अनेक पूरा पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार पाए गए हैं। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी की घाटियों में भी पूरा पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में पूरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं। उड़ीसा में मयूरभंज में वहार वलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पूरा पाषाण युग के कई औजार पाए गए हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी, ब्लेड इत्यादि। दक्षिण भारत से हैंड एक्स
परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने मद्रास के अतिर मक्कम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया और बी डी कृष्णास्वामी, आर बी जोशी और के डी बनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए। दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोरतलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक उपकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित वादमदुराई से बहुसंख्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी नदी घाटी में दूसरे महत्वपूर्ण स्थल अतिमपक्कम और गुड्डियम है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में हैंड एक्स, क्लीवर और फलप उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हैंड एक्स एस्चुलियन प्रकार के हैं। आंध्र प्रदेश के गिद्धलूर, करीमपुड़ी और कर्नाटक में विशेषकर कृष्णा की दो सहायक नदियों मालप्रभा और घाटप्रभा के आसपास अनेक पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें कर्नाटक में स्थित अगनवाड़ी और बागलपुर प्रमुख हैं। गुलबर्गा जिले में स्थित हुसंगी अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान में पूर्व पुरापाषाण युगीन भारत स्थल प्रायः सभी भागों में भारत में मिले हैं और जिनमें असम की घाटियाँ भी सम्मिलित हैं। जीवन यापन की बात करें तो पुरापाषाणकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस कारण से वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था और इस काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाणकालीन बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नर वानर, नीलगाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंस, चिकारा, गाय, सुअर आदि स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। ऊंट और घोड़े का संबंध उत्तरी अमेरिका से स्थापित किया जाता है। दरियाई घोड़ा और हाथी मध्य अफ्रीका से भारत पहुँचे होंगे। अधिकांश पशु उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए होंगे। उस समय अफ्रीका और भारत के मध्य परस्पर संबंध अवश्य रहे होंगे। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया था, परंतु वह उसके उपयोग से परिचित न था, अतः वह कच्चे मांस का भक्षण करता था। कंदमूल, फल एवं पशुओं के शिकार पर निर्भरता ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। आत्मरक्षा मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य था। फलतः पर्वत, कंदराएँ, नदियों के कगार उसकी शरण स्थली बने। अभी तक वास्तुकला, मृदभांड कला का विकास नहीं हुआ था, अतः उसकी सृजनात्मकता हथियारों और औजारों के निर्माण में प्रकट हुई। इस प्रकार पाषाण निर्मित औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना थी। आयुध निर्माण में क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लैटराइट और वेलसिडनी का उपयोग विशेष रूप से किया गया। विद्वानों ने औजार निर्माण की दो प्रणालियों का उल्लेख किया है, उत्तरी भारत की फ्लैग प्रधान सोहन प्रणाली और दक्षिण भारत की कुठार प्रधान प्रणाली। जीवन की प्रारंभिक अवस्था को दृष्टिगत करते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों में धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हो पाया था। उस समय के मानव की रहन सहन और सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति आदि मानव द्वारा बनाए गए भित्त चित्रों से होती है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व पुरापाषाण युगीन भीमबेटका में देखने को मिली है, जिनमें 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। प्रारंभिक चित्रों में हरे और गहरे लाल रंगों का उपयोग हुआ है। भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के चित्र विशेष रूप से देखे गए हैं। कुछ चित्रों की लंबाई 2 से 3 मीटर तक हैं। उनकी विशालता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव
इन जंगली जानवरों को न केवल भयावह मानता रहा होगा, अपितु उनकी क्रूरता भी उनकी विशाल आकृतियों में प्रतिध्वनित होती है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था। इन चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इन चित्रों से यह भी पता चलता है कि पुरापाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन निर्वाह पशुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर था। आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। अब हम अगले लेक्चर में मध्य पुरापाषाण काल और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर्स प्रारंभ हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में आज मैंने आपको पाषाण के युग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, और भी युगों की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्टेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कंसर्न PDF होगी, उसको डाउनलोड करना न भूलें। और वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं, एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।